खबर अब बीजेपी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जो कि जेन जी को साधने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। जेन जी डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए ही कई सारे मंत्रियों की जो टोली है वो बीजेपी ने बनाई है। फिलहाल तो एक मंत्रियों की टीम बनाई गई है। आपको बता दें, इसमें गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी जगह दी गई है। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े टीम में शामिल किए गए हैं। और बीजेपी ने जेन जी को साधने के लिए टीम का ऐलान किया, लेकिन टीम किस तरीके से जेन जी के बीच में काम करेगी दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट और राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बीच अब बीजेपी ने भी जेन जी पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी की ओर से जेन जी से जुड़ने की कवायद को तेज कर दिया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों को दिए निर्देश के कुछ दिन बाद उठाया गया है। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने पर जोर दिया था। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने शनिवार को हुई अपनी बैठक में इसे आकार दिया है। जेन जी को साधने के लिए एक नई टीम बनाई गई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े को शामिल किया गया है। इसके अलावा गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी टीम में जगह दी गई है। साथ ही साथ कई नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की नई टीम युवा संवाद अभियान के जरिए 14 से 25 साल के युवाओं से जुड़ी है। इसमें बातचीत और चर्चा के जरिए जेन जी की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने की कोशिश होगी। युवाओं को बीजेपी नेताओं से सीधा सवाल करने और अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं तक पहुंच बनाने की तैयारी है। कार्यक्रम कब शुरू होगा और इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी जानकारी जल्द सामने आने की उम्मीद है। बीजेपी का ये कदम ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस भी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए अब तक पुणे, कोटा, देहरादून और प्रयागराज में कार्यक्रम कर चुके हैं। खबर अब बीजेपी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जो कि जेन जी को साधने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। जेन जी डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए ही कई सारे मंत्रियों की जो टोली है वो बीजेपी ने बनाई है। फिलहाल तो एक मंत्रियों की टीम बनाई गई है। आपको बता दें, इसमें गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी जगह दी गई है। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े टीम में शामिल किए गए हैं। और बीजेपी ने जेन जी को साधने के लिए टीम का ऐलान किया, लेकिन टीम किस तरीके से जेन जी के बीच में काम करेगी दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट और राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बीच अब बीजेपी ने भी जेन जी पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी की ओर से जेन जी से जुड़ने की कवायद को तेज कर दिया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों को दिए निर्देश के कुछ दिन बाद उठाया गया है। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने पर जोर दिया था। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने शनिवार को हुई अपनी बैठक में इसे आकार दिया है। जेन जी को साधने के लिए एक नई टीम बनाई गई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े को शामिल किया गया है। इसके अलावा गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी टीम में जगह दी गई है। साथ ही साथ कई नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की नई टीम युवा संवाद अभियान के जरिए 14 से 25 साल के युवाओं से जुड़ी है। इसमें बातचीत और चर्चा के जरिए जेन जी की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने की कोशिश होगी। युवाओं को बीजेपी नेताओं से सीधा सवाल करने और अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं तक पहुंच बनाने की तैयारी है। कार्यक्रम कब शुरू होगा और इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी जानकारी जल्द सामने आने की उम्मीद है। बीजेपी का ये कदम ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस भी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए अब तक पुणे, कोटा, देहरादून और प्रयागराज में कार्यक्रम कर चुके हैं।